तुम्हारा 12th क्लास तक हर चीज़ स्क्रिप्टेड रहती है। तुम्हारा टीचर, तुम्हारा क्लास, तुम्हारा टाइम टेबल, तुम्हारा सब्जेक्ट, हर एक चीज़ स्क्रिप्टेड रहती है। उसका एक फ़िक्स टाइम रहता है, उसी टाइम में वो चीज़ें होती है और उसके अलावा तुम कुछ अलग चीज़ें करते हो। लेकिन मोस्ट ऑफली तुम्हारा जो सारा दिन है वो शेड्यूल रहता है कि तुम्हें ये चीज़ करनी है, इसके बाद ये करनी, ये करनी। लेकिन जब तुम 12th पास करते हो तो तुम्हारी लाइफ में एक के बाद ऐसी चीज़ें आती है जिसको देख के तुम शौक हो जाते हो और तुम समझते हो कि तुम समझ ही नहीं पाते कि तुम्हारे साथ ये हो क्या रहा है, ये सब क्या चल रहा है। अब देखो, इसके पीछे का एक सिंपल सा रीज़न है कि आज तक जो तुमने किया वो तुमने अपने बड़ों से सुनकर किया, किसी को देख के किया। लेकिन अब जो तुम चीज़ें करने वाले हो वो तुम खुद के हिसाब से करोगे। और यही वो टाइम होता है जहाँ पे मोस्ट ऑफ लड़के, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ लड़कियाँ करती है और उन्हें हमेशा रिग्रेट रहता है कि ये चीज़ मैंने क्यों की, इसके अच्छा है कि मैं कुछ और ही कर लेती। और सबसे पहला जो रिग्रेट रहता है, देखो जब तुम्हारी जॉब लगेगी किसी कॉर्पोरेट में या किसी भी बिज़नेस में, जहाँ पे भी जाओ तुम्हारी एक जॉब लगने वाली है, ठीक है। तुम में से बहुत ऐसे कम होगे जो अपना बिजनेस करोगे, सक्सेसफुल करोगे। अदरवाइज़ तुम में से सब लोग जॉब करेंगे। तो वहाँ पे एक दिक्कत आने वाली है। तुमने आज तक एक ऐसी लाइफ जी है जहाँ पे तुमको हर एक चीज़ आराम से मिल गई है, ठीक है। तुम्हारा लाइफ एक सोशल मीडिया की जो लाइफ है उसको देख देख के तुम बड़े हो। तो वहाँ पे तुमको एक अचानक से झटका लगेगा कि ये क्या हो गया, मेरे 9 to 5 तक मैं काम करूँगा तो मैं ज़िंदगी कैसे जीऊँगा, ठीक है। ये जो मैंने बोला ये तुम ज़रूर फेस करोगे। तो अब देखो, इस चीज़ का तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन मैं तुमको दूंगा, डोंट वरी। लेकिन अभी अगर तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है तो उस चीज़ के लिए तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी एक सेकंड ऑप्शन नहीं है। अगर तुम एक स्किल डेवलप करते हो तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम उस स्किल के थ्रू पैसे कमा सकते हो। तुम्हें किसी के प्रेशर पे रह के काम नहीं करना पड़ेगा। तुम वो चीज़ करोगे, तुम पैसे कमाओगे, तुम्हें 9 to 5 के लिए भागना नहीं पड़ेगा। अगर तुम 9 to 5 से भी ज़्यादा उस पर वर्क करोगे तुम्हें वो नहीं लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में मैं जी नहीं रहा हूँ, ठीक है, मेरे काम में लगाओ, ऐसा तुम्हें फील नहीं होगा। तो आज से ही और भी सही एक ऐसा स्किल चूज़ करो जो तुम्हें पैसे कमा के दे। उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर तुम चाहते हो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में बता दें। और दूसरा रिग्रेट जो मोस्ट ऑफ 99% में रहता है वो है हाईलाइट में ना आता। टॉप 1% ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल में, अपने कॉलेज में हाईलाइट में रहते हैं। हाईलाइट की मतलब स्पॉटलाइट उन पर रहती है, सब लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। तो उसके पीछे का एक सिंपल सा रीज़न है कि उसके पास कोई यूनिक स्किल है या फिर उसके लुक्स अच्छे हैं जिसकी वजह से लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। अब देखो, लुक्स पे तो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना रखी है देख क्या हो, लेकिन स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जो लोग इग्नोर करते हैं और इसे हर कोई डेवलप कर सकता है। इसकी सबसे बढ़िया बात यही है, वो यहाँ पे तुम्हारी जेनेटिक्स तुमको नहीं रोकती, तुम्हें अपने स्किल को खुद ही डेवलप करना पड़ता है। और स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ एडिटिंग सीख लो या सीख लो। यहाँ पे मैं उस स्किल की बात कर रहा हूँ जो सोशली तुम परफॉर्म कर पाओ लोगों के सामने, स्पेशली स्टेज। सिंगिंग हो गई, ठीक है, डांस हो गया, गिटार हो गया, सब ऐसे स्किल्स है जिसकी हेल्प से तुम एक सोशल जो ग्रुप होता है वहाँ पे तुम अपने आप को हाईलाइट कर सकते हो अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो तुम्हें भी ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी अगर तुम अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हो और आगे जाकर तुम रिग्रेट नहीं करते। और तो ये चीज़ें 12th से पहले होनी चाहिए, यानी 10th के बाद तुम्हारे पास एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसको तुम परफॉर्म कर पाओ। लेकिन मोस्ट ऑफली हमारे घर में ऐसा माहौल होता ही नहीं है कि हम ऐसी चीज़ें करें, ठीक है। जो टॉप 1% बच्चे हैं जिसके पास स्किल रहती है, तुम ये चीज़ नोटिस करोगे उनकी फैमिली में, उनके रिलेटेड में कोई ना कोई ऐसा होगा जो ये चीज़ें करता है जिसकी वजह से वो भी सीख गया। तो ऐसे ही चलता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुमने 12th तक नहीं सीखी तो अभी सीख लो, क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास पूरे के पूरे 4 साल है कॉलेज की। और सबसे लास्ट कहूँगा मैं कि हो सके तो अपना ब्रांड क्रिएट करो। ब्रांड कैसे क्रिएट करना है ये मैं तुमको एक अलग पूरी एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जितना हो सके उतना एक्सप्लोर करो अपने आसपास क्या चीज़ें चल रही है, ठीक है। अपने घर से बाहर निकलो, मॉम डैड के पास तुम कितने साल तक रहोगे, ठीक है। अब तुम ये नहीं है कि तुम घर से बाहर निकल रहे हो मतलब तुम अपने पीजी में जाके रह रहे हो, कॉलेज कर रहे हो, पीजी, ऐसा नहीं बोल रहा। बाहर निकल रहे मतलब है कुछ नया एक्सपीरियंस करो, ठीक है। अलग सिटी में जाओ, छोटी मोटी इंटर्नशिप करो, अलग अलग बिजनेस को फाइंड करो। तुम्हें लगता होगा यार ये सब मैं कैसे समझूंगा, ठीक है, अभी तुमको लगेगा, लेकिन ट्रस्ट में जब तुम वहाँ पे काम करोगे तुम्हें सारा गेम समझ में आने लग जाए, क्या चल रहा है यहाँ पे, काम कैसे हो रहा है, लोग कैसे वर्क कर रहे हैं, लोग कैसे पैसे कमा रहे हैं, वो वहाँ पे कैसे हो। एंड ऑफ द डे बात है सोशल स्किल्स की, तो तुम्हें उसके साथ साथ अपने सोशल स्किल पे भी काम करना है, जो कि 99% लोग इग्नोर करते हैं और वो अपनी लाइफ में वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाते जो वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो अच्छे से बोल नहीं पाते। तो तुम्हें भी अपने सोशल स्किल पर वर्क करना है जिसकी वजह से तुम अपने
जो गोल है उसको और भी इजीली अचीव कर पाओ। सो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। और बाय द वे नया बैकग्राउंड है, इसमें इतना कोई अच्छा डेकोरेशन किया नहीं है, बस सिंपल ही गिटार लगा दिया, टेबल लगा दिए। वो सेटअप का तो अब सोच रहा हूँ कोई अच्छा सा सेटअप, लेकिन अभी नहीं, आगे जाके कुछ अच्छा सा सेटअप क्रिएट करूँगा। बाय द वे इससे रिलेटेड तुम्हें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए